वो कौन खुश नसीब है। और आप फरमा रहे हैं कि जिसने आंसू बहा लिए अल्लाह की याद में उसके लिए आग नहीं है। तो फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात और इबादत कहाँ गई? देखें, कुरान करीम फुरकान हमीद में वाज़े अल्फाज में फरमाया वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान। जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डर गया, उसमें डर भी है, उसमें खौफ भी है, उसमें नमाज भी है, उसमें रोज़ा भी है। ये सारे अमाले सालिहा को लेकर जो अल्लाह की बारगाह में चला गया, जहन्नम उससे दूर है। इसी हवाले से हुजूर, इस पे आपने जो सवाल किया, शायद मेरे ज़हन में पहले हदीस आ गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ही रमज़ान शरीफ आ जाए ना, तो आप 4 चीज़ों की कसरत शुरू कर दो। रमज़ान शरीफ आ गया, आप 4 चीज़ों की कसरत कर दो। उन चारों को फिर हुजूर ने आगे फिर तकसीम किया। फरमाया 2 चीज़ें उनमें से ऐसी हैं जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए है, और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे तुम बेनियाज हो ही नहीं सकते। यानी 4 चीज़ों की कसरत करो, और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको बेनियाजी नहीं होगी, बेनियाजी नहीं होगी, और 2 चीज़ें ऐसी है जिससे तुम अल्लाह को राज़ी कर सकोगे। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 2 चीज़ें कौन सी है जिससे हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकेंगे? आपने फरमा, पहला कलमा तैयब का कसरत से रमज़ान में विर्द करो, और अल इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी का कसरत से इसका इस्तेमाल करो। इन दोनों चीज़ों से तुम इस्तिग़फ़ार करो और कलमा पढ़ो। इस्तिग़फ़ार भी इबादत है, ठीक है, और तो ताकि तुम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सको। और फिर दूसरी जो तकसीम फरमाया जिससे तुम बेनियाज नहीं हो सकते, फरमाया 2 चीज़ें ऐसी है जिससे तुम बेनियाज हो ही नहीं सकते। फरमाया एक जन्नत का सवाल है और एक जहन्नम से आज़ादी है। इससे बेनियाज नहीं हो सकते। बेनियाज से तुम सवाल करो। फमन ज़ुहज़िह, कुरान इससे बेनियाज इमाम अली हो सकता है। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। बस जिसको अल्लाह ने बचा लिया वो बचा लिया, और जो जन्नत में दाखिल हो गया। बल्कि ऐसे लोगों के लिए तो कुरान क्या कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। दूल्हा कहता है ना, पूरे बराती होते हैं जनाब, और सारे इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुरान पाक इसी का नक्शा खींच रहा है। जब ये खुश नसीब लोग जन्नत के दरवाज़ों पर पहुँचेंगे, सारे फरिश्ते दरवाज़ों के आगे खड़े होकर कहेंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आजा तेरी सारी जिंदगी हम तमन्ना करते रहे। वाह वाह, मुफ्ती साहब आपकी आवाज़ कट गई थी, मैं दोबारा आपसे वही बात आप अपनी शुरू कीजिएगा प्लीज़। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, इबादत का जो मामला है ना, वो उसको तसलसल के साथ बरकरार रखना ज़रूरी है। इसको मैं हदीस पाक से जोड़ूंगा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में जो इबादत फरमाते थे उससे कई गुना बढ़कर रमज़ान शरीफ में इबादत फरमाते थे, और पूरे रमज़ान शरीफ में जो इबादत फरमाते थे उससे कहीं बढ़कर आखिरी अशरे में आप इबादत फरमाते थे। और वो आखिरी अशरा जो आपका होता था उसमें आप इतना अहतमाम फरमाते थे, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि घर के बच्चों को भी और सब लोगों को बाकायदा रात को जगाते थे आप, और आप फरमाते थे कि जो है नमाज़ों का अहतमाम करो, कुरान की तिलावत का अहतमाम करो, और आप शिद्दत के साथ इबादत का अहतमाम फरमाते थे। इसका मतलब ये था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि सहाबा, ये जो एक महीना आने वाला है, इस महीने में एक रात आएगी जो आखिरी अशरे में आएगी। वो रात ऐसी होगी कि उसकी बड़ी फजीलत है। फिर उस पर हुज़ूर अलैहि सल्लम पूरी तफसील पेश फरमाई। जब आप मुझसे इसके बारे में पूछेंगे मैं आपको मैं तो आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि वो आग कौन खुश नसीब है जो इस आग में नहीं जाएंगे, वो फरमाइए। आंसू बहाने वाले या इबादत जो हुज़ूर की इन तालीम, जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस तालीम से दूर रहेंगे, इबादत से दूर रहेंगे, गिरियाजारी से दूर रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़ल्ब से रुजू से महरूम रहेंगे, और वो महज इस रमज़ान को सिर्फ भूख प्यास का नाम अगर रखेंगे, तो फिर मैं ये नहीं कहता कि वो आग में जलेंगे, खुदा न खास्ता, मगर ये है कि वो सिर्फ अगर रिवायत पर पूरे होंगे और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के तौबा नहीं करेंगे, इस महीने की चाशनी को हासिल नहीं करेंगे, हलावत ईमान को अगर कबूल नहीं करेंगे, तलब नहीं करेंगे, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि उन्हें रमज़ान शरीफ का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। और जिन्होंने इसमें अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया, कल्ब को झुका दिया, आज़ा को झुका दिया, इस दुनिया में कि किसको हिस्सा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, किसकी गिड़गिड़ाहट कबूल हुई और किसकी नहीं हुई? नहीं, ये हम बात ही नहीं कर रहे, और ना हम ये कर भी सकते हैं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेगा किसकी इबादत कबूल हुई, किसकी नहीं हुई। लेकिन एक कल्ब पर एक सकीना तारी होता है
कि परवरदिगार आलम की बारगाह में हुस्न ज़न रखते हुए कि या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रुजू कर रहा हूँ, तूने अपनी रहमत के दरिया बहा दी है, तेरी रहमत बड़ी वसी है और तू आपको हदिया कर रहा हूँ। हदीस कुदसी कहती है, लंबी बात है, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूँ कि जिस शख्स ने एक आंसू मेरी मोहब्बत में बहा दिया, और फिर सहाबी ने पूछा कि वो आंसू कितना होगा, आपने कहा मक्खी के सर के बराबर, तो अल्लाह ने कहा कि मैंने उस पर दोज़ख की आग को ठंडा कर दिया। अब इस पे फरमाइए कि वो जो बाकी सारे ये पूरी तवील हदीस गिराहट के और बाकी सारी इबादत के, वो इसमें जुम कैसे करेंगे आप, या करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, इसके बगैर तो इबादत आपकी खाली है। गोया यूं समझ लीजिए कि आप सिर्फ ऊपर का खोखा जो है वो ख्याल में हदीस कुदसी जो है इसका पस मंजर जो है वो नहीं आया बीच में, वो पस मंजर में है ये सारी बात नहीं। देखिए हदीस पाक का जो है फ़िलहाल बज़ाहिर ताल्लुक रमज़ान शरीफ से तो नहीं है, लेकिन इसका ये ताल्लुक है कि एक शख्स सरकार की अल्लाह की बारगाह में आएगा, अल्लाह ताला पूछेगा तूने नमाज पढ़ी, रोज़े रखे, बात कर रहा हूं ना हजरत। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वो तमाम बातें जब अल्लाह तबारक फरमाएगा नहीं तूने करना था, तूने कर लिया, मैं तुझे जहन्नम में भेजना चाहता हूँ, फिर एक आवाज़ आएगी कि या अल्लाह तेरे खौफ से मैं इसकी आँख में आया था तो तू इसे बख्श दे। तो अल्लाह फरमाएगा तू कौन है? तो वो कहेगा मैं आंसू हूँ जो तेरी खौफ से इसकी आंख में आया था, और वो आधा आंसू होगा जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा। तो अल्लाह फरमाएगा कि ए आंसू जा, मैंने तेरी इस अर्ज़ पर इस शख्स को बख्श दिया है। तो वो शख्स बख्शा जाएगा जबकि उसकी आंख में आंसू आया था, बाहर नहीं आया था। देखिए जहन्नम की आग जो है वो काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, मुनाफिकों के लिए, और मुसलमानों में अगर आप आ जाएं तो गाफिलों के लिए, मुजरिमों के लिए, फासिकों के लिए। एक लफ्ज़ इजाद तो नहीं किया, नहीं सोचा है, ये तो कुरान बागियों के लिए, कुरान मजीद, अगर इंसान बागी ना हो, इसमें सारी ये बातें जी बगावत जी, उसमें मैं उसके लिए आप यहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रहमत लिल आलमीन देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग दौड़ दौड़ के जहन्नुम के गड्ढे में गिरने, और मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं तो मैं कमर में हाथ डाल के खींच रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ। क्या नक्शा खींचा। लेकिन जिसको इस चीज का शऊर मिल गया वो कभी आमाल की फजीलत पे नहीं जाएगा, कभी वो फजीलत रसूल की बात करेगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, अबू उबैदा, इतनी आसानी के साथ इतनी हजरत अबू उबैदा की बात आपने की कि दोनों बैठ के रो रहे हैं कि क्या अमल पेश करें, तो यकीनन आखिर पे एक ही बात समझ में आएगी कि दामन मुस्तफा पकड़ के रखो। हाय 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 हाय, गर तुमी बीनश हिसाबम नागुजीर, अज निगाह मुस्तफा पिन्हा बगीर। अलामा इकबाल जैसा बंदा कह रहा है कि अल्लाह हिसाब लेना ही है तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना लेना। ये जो हम इतना खौफ पैदा करते हैं कि ये जहन्नम होगी, यूं होगी, ये बुखारी शरीफ में भी जो हदीस हैं बहुत हैं इस मामले में। लेकिन एक तरफ अल्लाह जब ये कहता है कि मैंने आंसू से बख्श देना है, तो इसमें एडिशन क्या हम अपने तौर पे करें कि अमाल भी उसके साथ हैं? देखिए जी, जो मालिक होता है ना, मालिक होता है वो दोनों चीज़ों को लेके चलता होता है। उसके हाथ में छड़ी भी हो, वो अपना रेवड़ लेके चल रहा होता है ना, कतन उसका ये ज़हन नहीं होता कि मैंने छड़ी हाथ में और मैंने इसको मारना ही मारना है। वो ऐसे उसने डराने के लिए, धमकाने के लिए, मगर उसकी खिर क्या होती है, उसकी मोहब्बत होती है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक माँ अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करती है, मगर अपन रब कभी भी नहीं दे चाहता कि उसका बंदा जो है वो जहन्नम में जाए, उसका बंदा दोज़ख में जाए। फिर दूसरी बात ये भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस पर हमें बताया है। और क्या आपने इरशाद फरमाया कि लोगों जब आखिरी अशरा शुरू हो तो ये दुआ पढ़ें। आप अपने घर वालों को, उम्मत को तालीम दिलवाते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये कहो कि अल्लाह ताला इसको कबूल करता है। अब मैं एक और बात देखें ना, अल्लाह का हार है, ये जो सख्ती ये कहार में आएगा ना, अल्लाह जब्बार भी है, उसकी सिला कहार भी है, उसकी सिफ्त भी है, मगर सबसे ज़्यादा हम अल्लाह की गफ़ार वाली सिफ्त को तो भी देखें